नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? मई का महीना ऑलमोस्ट समाप्त हो चुका है। जून के महीने की शुरुआत हो रही है। जून के महीने में ज्योतिष गणनाओं के हिसाब से क्या कुछ दिखाई देता है, कैसा रहेगा जून का महीना, कौन कौन सी चीजें हाईलाइटेड रहेंगी, सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। हर एक महीने में कुछ ग्रह अपना राशि परिवर्तन करते हैं और राशि परिवर्तन के साथ ही देश और दुनिया पर अलग अलग तरीके से प्रभाव दिखाते हैं। प्रकृति पर अलग तरीके से प्रभाव देखने को मिलता है। जून के महीने की शुरुआत हो जाएगी देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के साथ। 2 जून 2026 ये वो समय रहेगा जब देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्चतम राशि में प्रवेश करेंगे और अतिचारी गति से आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। ऐसे समय में देवगुरु बृहस्पति विश्व पर किस तरह से प्रभाव देंगे, इसका डिटेल एनालिसिस करके मैंने एक अलग से वीडियो बना के दिया है आप सभी को। अगर आपने नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है, 151 दिन देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव क्या रहेगा इसकी जानकारी जाकर के मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। आपको सारी चीजें डिटेल में देखने को मिल जाएगी। देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के साथ ही जून के महीने की शुरुआत हो रही है 9 तपा के साथ भी। सूर्यदेव जो है वो रोहिणी नक्षत्र में आगे बढ़ रहे हैं और रोहिणी नक्षत्र में सूर्यदेव का जो ये प्रभाव है ये काफी ज्यादा इंपैक्ट लेकर के आएगा। तेज गर्मी और मौसम में बदलाव यहां पर आपको जरूर देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ सूर्यदेव जो है यहां पर उत्तर भारत में और साथ ही साथ उत्तर दिशा के लिए भी काफ़ी ज़्यादा भीषण गर्मी यहाँ पर दिखाते हैं। कुछ और नए रिकॉर्ड टूटते हैं, इस तरह के भी योग बनते हैं। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि सूर्यदेव का जो प्रभाव रहेगा इस महीने में, क्योंकि सूर्यदेव 15 तारीख को राशि परिवर्तन भी करेंगे। राशि परिवर्तन के बाद सूर्यदेव जो हैं ये राजनीतिक चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालते हुए नजर आएंगे और इसी वजह से इस महीने में एक तरफ मॉनसून अपना प्रभाव दिखाएगा। शुरुआती समय में बहुत तेज गर्मी देखने को मिलेगी, बीच में धूल भरी आंधियां देखने को मिलेगी, लू लगने के केसेस देखने को मिलेंगे। वहीं पर जून का अंत आते आते हवाओं का रुख थोड़ा सा बदलेगा, कहीं कहीं पर थोड़ी सी बारिश आपको होते हुए नजर आएगी और गर्मी से कहीं ना कहीं राहत देखने को मिलेगी। इस तरह के योग यहाँ पर बनते हैं। वैसे तो 15 जून के बाद ही कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि गर्मी थोड़ी सी कम पड़ते हुए नजर आएगी। इस तरह के योग यहाँ पर बन रहे हैं, तो इसीलिए जून का महीना आप सभी को उतना ज्यादा परेशान नहीं करेगा। शुरुआती समय थोड़ा सा ज्यादा परेशान जरूर करेगा, बट उसके बाद राहत भी आपको देखने को मिलेगी। खासकर जून के अंतिम 10 दिन जो रहेंगे ये तो मौसम में बहुत बड़ी राहत देते हुए नजर आएंगे। आधा भारत खुश होता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग यहाँ पर बन रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो सूर्यदेव का जो ये प्रभाव है ये उत्तर दिशा के लिए बहुत अच्छा प्रभाव लेकर के नहीं आ रहा और उत्तर और पश्चिम दिशा में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई बड़ी परेशानी देखने को मिलती है। इसका मतलब है कि डेफिनेटली सूर्य के इस राशि परिवर्तन के साथ या सूर्य के इस प्रभाव के साथ जून के महीने में राजनीति में भी कई सारे उठापटक यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आर्थिक चीजें बदलते हुए नजर आती है। जून के महीने में व्यापार का जो काम है, व्यापार को करने का जो तरीका है ये बदलता हुआ नजर आता है और दो देशों के बीच में संबंध यहाँ पर बदलते हुए नजर आते हैं। इसीलिए ये समय व्यापार के लिए, ट्रेड के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। जून के इस महीने में शेयर मार्केट में भी काफी ज्यादा उठापटक आपको देखने को मिलेगा और खासकर मिड ऑफ द जून जो है ये काफी ज्यादा प्रभावशाली देखने को मिलेगा। 9 जून से लेकर के 18-19 जून तक का जो समय है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण समय है। इस समय में कोई बड़ी घटना घट सकती है। इस तरह के योग यहाँ पर बनते हैं। किसी बड़े शेयर मार्केट में बदलाव के संकेत यहाँ पर दिखाई देते हैं या कोई बहुत बड़ी न्यूज़ हाईलाइट हो जाए जिसकी वजह से विश्व में यहाँ पर कुछ बड़े परिवर्तन देखने को मिले, तो इस तरह के योग बनते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए कूटनीतिक राजनीति का ये एक बहुत बड़ा महीना माना जाएगा। ये समय दो देशों के बीच में बातचीत को इंडिकेट करता है और कुछ जरूरी मुद्दों पर बातचीत के साथ निर्णय बनते हुए नजर आते हैं। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। इस महीने में भारत बहुत ज्यादा प्रभावशाली होता हुआ नजर आएगा। इस तरह के भी योग यहां पर बन रहे हैं।
भारत की प्रभुत्वता या भारत के बारे में लोग अच्छा सोचेंगे, इस तरह के योग बनते हैं। ये समय भारत की प्रगति को बताता है। जून का महीना भारत के लिए एक पॉजिटिव महीना दिखाता है। कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि भारत हर तरह के संघर्ष का सामना करता हुआ नजर आएगा। भारत हर तरह की चुनौती को संपन्नता से खत्म करता हुआ नजर आएगा, पूरा करता हुआ नजर आएगा। और भारत हर तरह की परिस्थिति में अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश करेगा। इस तरह के योग यहाँ पर बन रहे हैं। इसीलिए ये समय भारत के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। उसी के साथ साथ एशिया के लिए भी ये समय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जून का महीना एशिया में भी कुछ बड़ी हलचल पैदा करता है। कुछ देशों के बीच में कुछ बड़े समझौते होते हुए नजर आते हैं, या फिर एशिया में कुछ नई आप कह सकते हैं कि बातचीत की शुरुआत होते हुए नजर आती है। इस तरह के भी योग यहाँ पर बन रहे हैं। विपक्ष जो है भारत में, वो महंगाई जैसे मुद्दों पर डेफिनेटली अपनी राजनीति करेगा और सरकार को घेरने की कोशिश जरूर करता हुआ नजर आएगा, और सरकार विपक्ष को बराबर जवाब देते हुए नजर आएगी। इस तरह के भी योग यहाँ पर बन रहे हैं। यहाँ पर चुनाव और चुनाव को लेकर के मुद्दे कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। किसी भी देश में या किसी भी जगह पर अगर इस समय में चुनाव होते हैं तो बड़े फेरबदल दिखाई देते हैं, सत्ता परिवर्तन के संकेत दिखाई देते हैं, और बड़े राजनीतिक हलचल यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आती है। साथ ही साथ राजनीति में कोई बड़ा हमला, कोई बड़ा धमाका भी होते हुए नजर आता है। इस तरह के योग यहाँ पर बनते हैं। ये समय आतंकवादी संगठन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। आतंकवादी संगठन कुछ बड़ी योजनाओं पर काम करते हैं और बड़ी योजनाएं बनाने के साथ ही उन्हें एग्जीक्यूट करने की भी कोशिश करते हैं। जिस तरह की मैंने गणनाएं करी है उसमें उन्हें सफलता पूरी मिलते हुए नजर नहीं आती, बट कुछ इम्पैक्ट वो क्रिएट करते हुए नजर आते हैं। इस तरह के योग बनते हैं। तो किसी भी देश में ये समय जो है ये कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह की आतंकवादी घटनाओं को भी इंडिकेट करता है। ये समय छोटे छोटे विरोध प्रदर्शन दिखाता है, बट कोई भी छोटा विरोध प्रदर्शन बड़ा स्वरूप नहीं ले सकता। इस तरह के योग यहाँ पर बनते हैं। जून के इस महीने में एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहेगी, बट अंत आते आते एनर्जी शांत होते हुए नजर आएगी। इस तरह के योग यहाँ पर बन रहे हैं। महिलाओं के लिए जून का ये महीना काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा। किसी महिला का नाम सामने आए, किसी महिला को कोई मान सम्मान दिया जाए, तो इस तरह के भी योग यहाँ पर बनते हैं। इस समय में सेहत को लेकर के पूरी तरह से सावधानी रखनी है। जून का महीना सेहत के लिए अच्छा नहीं दिखाई देता, और कहीं न कहीं किसी न किसी तरह की बीमारी, किसी न किसी तरह की परेशानी, कोई वायरस आपको परेशान कर सकता है। इस तरह के योग यहाँ पर बनते हैं। तो इसीलिए जून के महीने में सेहत को लेकर के लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो जून का महीना पूरी तरह से बैलेंस्ड महीना है, और बहुत जल्दी जल्दी ये महीना निकलता हुआ नजर आएगा। बहुत जल्दी जल्दी इस महीने के दिन आपको निकलते हुए महसूस होते हुए नजर आएंगे। जून का महीना विश्व में कोई बड़ी नेगेटिविटी क्रिएट नहीं कर रहा, कोई बहुत ज़्यादा नकारात्मक चीज़ें देखने को नहीं मिलती। सही चीज़ें और बैलेंस्ड चीज़ें और सही दिशा में चीज़ें आगे बढ़ते हुए दिखाई देती है। उम्मीद करता हूं कि जून का महीना 2026 के साल का एक पॉजिटिव महीना रहे, और हर चीज़ जून के महीने में आराम से आगे बढ़ते हुए नजर आए। कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और स्पेसिफिक ग्रहों का राशि परिवर्तन का प्रभाव क्या रहेगा, इसके ऊपर मैं आपको अलग से जानकारी देने का प्रयास जरूर करूंगा। तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। जहां जहां शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।